I24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के बुद्ध विहार स्थित नंदी गौशाला में स्थापित 1 वर्ष पूर्व होने पर मेगा गौ स्वामड़ी एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गौ पूजन, सामूहिक आरती और गौ माताओं को हरी सब्जियां, गुड़ व चूड़ी खिलाई गई। गौशाला के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों और सेवाभावी लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में गौ सेवक, समाजसेवी और श्रद्धालु शामिल हुए। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। लायंस क्लब अलवर मत्स्य की नई कार्यकारिणी ने चिकित्सा दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर 4 चिकित्सकों और 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित किया। सभी को पौधा, प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट कर उन्हें उत्कृष्ट सामाजिक योगदान की सराहना की गई। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि समाज हित में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले लोगों का सम्मान करना संस्था की परंपरा और जिम्मेदारी है। अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ले के लोगों ने रिहायशी क्षेत्र में मोबाइल टावर पर लगाए जाने के विरोध में नगर निगम परिषद में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद 10 दिनों अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में लोगों ने रिहायशी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में नगर निगम परिषद में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद 10 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने स्कूलों और घनी आबादी के बीच टावर लगाने पर स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं जताई है और चेतावनी दी है कि समाधान नहीं होने पर आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। सर, हमारी मांग ये है, हमारे जो नवापुरा मोहल्ला, ब्रह्मचारी मोहल्ला, इसमें एक महिला जो है ना अपने प्लॉट में टावर लगवा रही है और उस टावर के पास में आसपास घर हैं और स्कूल भी है जो 15 मीटर की दूरी से कम में है वो। तो उससे क्या है कि बच्चों को भी खतरा है और आस पड़ोस के लोगों को भी खतरा है। तो उसके लिए हम यहाँ अपनी समस्या लेकर के आए हैं आयुक्त के पास और हमने अभी आयुक्त से बात भी की है। उन्होंने क्या है कि उसकी जांच कराने के लिए अभी आदेश दिए। अभी हमारा सबका यही मुद्दा है, जब तक ये निरस्त नहीं हो जाती, ये जो इन्होंने जो परमिशन दे दी टावर लगाने की, इसको जब तक निरस्त नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। देखिए, हम पिछले 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं नगर परिषद कभी कलेक्ट्रेट के। हमारे वार्ड मोहल्ला ब्रह्मचारी नवापुरा स्कूल के पास एक टावर लगाया जा रहा है जो कि सरासर नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। वहीं 2 स्कूलें हैं, एक छोटे बच्चों की स्कूल है जो कि महज 5 मीटर दूरी पर है इस टावर से। घनी आबादी क्षेत्र है और पुराना आबादी क्षेत्र है। उन सारी चीजों को भी इग्नोर करते हुए टावर कंपनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। पूर्व में भी नगर परिषद में हमने माध्यम से इस संबंध में शिकायत की थी, नगर निगम में भी गई। उनके सामने काम रोक दिया जाता है पर उनके जाते काम को दोबारा स्टार्ट कर दिया जाता है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्वक हो चुकी है। अब उसके काम को हम अगर रुकवाते हैं तो वहाँ झगड़े की स्थिति बन जाती है। इसकी लायबिलिटीज कौन ले, ये हमारे सामने एक समस्या चल रही है। अभी हमने आम आदमी से निवेदन किया कि इस परमिशन को ही निरस्त किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि अभी हम चेक कर रहे हैं, जैसा भी होगा हम उसको तुरंत कराएं।
खैरतल के सरकारी अस्पताल में झुलसी 4 वर्षीय बच्ची के परिजनों ने आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाया। डॉक्टर द्वारा दवा लिखे जाने के बावजूद अस्पताल की दवा खिड़की पर दवा नहीं मिले, जिसके बाद परिजन बच्ची को अलवर जिला अस्पताल ले गए। बच्चे का उपचार जारी है। मामले ने सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्ची का शिवानी कितनी उम्र है? 4 साल की है। क्या घटना हुई है? ये चाय से जली है। क्या घटना हुई है? बताइए। मैं चाय बना रही थी और ये चाय नमकीन खा रही थी मेरे पास बैठकर, तो चाय उफड़ने लगी तो मैं उस गैस को बंद करने लगी थी, नमकीन ले रही थी, इसलिए फिर इसका हेयर हो गया, इसके हाथ किस भगोने में लग गई और ये चाय इसके ऊपर बिखर गई, भगोना इसके ऊपर आ गया। अच्छा, कहाँ भर्ती कराया आपने फिर इसको? इसको हम खैरतल ले गए थे दिखाने के लिए, उन्होंने दवाई लिख के दी थी। फिर वो दवाई लेने गए थे, जिस उसने बोला था कि नंबर पे जाओ, तो वहाँ पर वो टूप नहीं मिली। फिर हम वहाँ से खुद की मर्जी से आ गए, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं होगी। खैरतल सरकारी में ले गए थे क्या? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में। कोई इलाज नहीं हुआ? नहीं, उसने बस वैसे ही लिख के दी थी दवाई वाई, दवाई मिली नहीं? मिली नहीं, बस एक शीशी वैसी मिली पर टूप लगाने की नहीं मिली। कितनी उम्र बच्ची की? 4 साल। अच्छा, फिर आप यहाँ पे अलवर लेके आए हो? फिर इसको अलवर लेके आए हम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा है। अलवर के शालीवान नगर में जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश के घर 3 हथियार बंद नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को करीब 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश करीब 15 तोला सोना, नकदी और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। 6:05 की घटना है सुबह की, और मैं बाथरूम लैट्रिन में था, लैट्रिन में आए, लैट्रिन में कुंडी बंद रही थी अंदर से, और आते ही मेरे बैठा था लैट्रिन, मेरे कट्टा लगा दिया, और कट्टा लगा दिए मेरे को वॉशरूम भी ढंग से नहीं होने दिया, और आते ही सब अंदर घुसने की कोशिश की। अंदर घुसते मैडम में जोर चिल्लाया, मैडम को, बच्चों को, और साहब इन्होंने कट्टा लगा के इनको पिटाई करी, मेरी कुटाई करी। एक कमरे में सब बंद कर दिया, हाथ पैर मुंह सब बंद कर दिया और हमारी पिटाई करी। और मैडम के पास जो शादी का जेवरात पूरे लेके, कुछ कैश था छोटा मोटा वो लेके, सब जेवर साहब 15-16 तोड़ा होगा मैडम है साहब। हमें तो 1.5 घंटे तक पिटाई खाते रहे उनकी, 1.5 घंटे तक पिटाई दे थप्पड़, तो मैडम को दे, ये और कहे दुष्कर्म और करेंगे हम मैडम से, बच्ची से, बताओ। हाँ, फिर मैंने हाथ जोड़ लिए, पकड़े काम तो मत करो यार। पता था नहीं, मैंने ये नहीं बताया, बोल क्या करता है तू, मेरे पूछे क्या करता है, तो मैं बाबू बनेगा साहब उनके सामने, मैं तो बाबू हूँ यार। बड़ी लोग कितनी तनख्वाह मिलती है, वो मेरे लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, मकान कैसे बढ़ा लिया, वो लोन से बढ़ा है। 1.5 पौने 2 घंटे रहे साहब, तो चाय बना, मुझे चाय दूध नहीं लाऊंगा मैं, घर से आए साहब ये पता नहीं, मैं तो वहाँ लैट्रिन में था, कि ऊपर से आएगा ये मुझे पता नहीं। हाँ, हाँ, और सोगल विभाग है, तुम कंप्लेंट मत करना, नहीं है तुम्हारी लड़की कंप्लेंट मत करना, पुलिस में नहीं, शाम तक पुलिस ठाने जाएगी पूरा परिवार। पिटाई आपके साथ पिटाई बोलो, वो कह रहे थे गलत काम करेंगे तुम्हारे साथ। मैं बोली नहीं भैया ये मत करिए, मेरा इलाज चल रहा है, जीव भी ले गया, मेरा इलाज चल रहा है, ये मत करिए भैया, मगर मैं घर छोटी बहन हूँ, ऐसे मत करिए। उर्मिला। साहब देखिए, अभी इट इज़ टू अर्ली, इन्वेस्टिगेशन है, और आपकी जो बाइट है वो मैंने ही बाकी जने भी सुने होंगे। डेफिनेटली हमारी जितनी भी टीम्स है, जैसे कि हेडक्वार्टर सर ने कहा है, वो वर्किंग है, और उससे हमें डायरेक्शंस मिल रहे हैं, पर कड़ी से कड़ी जोड़ के हम इसमें आगे लेके जाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम खाली हैं, वी हैव फ्यू ट्रैक्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, एंड होपफुली हम जल्द से जल्द इस वारदात। साहब हर वारदात पुलिस के लिए चुनौती है, जो भी छोटी बड़ी वारदात होती है, पुलिस कमीशन भी इसलिए की गई है या बनाई इसीलिए गई है कि अगर कहीं भी कोई लॉ तोड़े तो हम उसको किसी भी तरीके से एड्रेस करें। क्या सामने आया है, कितनी लूट हुई है, कितना घर से जेवर पैसा? साहब देखिए, जैसे कि जिसके भी घर में ये घटना होती है, वो थोड़ा सा ट्रॉमा में उस वक्त होना स्वाभाविक है। इनके अंदर भी जैसे जैसे आपने भी देखा कि इनसे काफी लंबी पूछताछ जो है वो मैंने और हेडक्वार्टर साहब ने की है, धीरे धीरे जैसे जैसे परिवादी जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा जवाब देने की और उस ट्रॉमा से निकलेंगे। साहब अभी वो माना जा सकता है, इनकी साइड से एक बार क्लियर कट एफआईआर के अंदर आ जाने दीजिए। प्राइमरी जो हेयर से है उस पे पुलिस बात करती हुई अच्छा नहीं होता, पर लेकिन ज्वेलरी और जो घर का कैश है वो गया है। देखिए बिल्कुल सुबह सूचना मिली
उस सूचना पे पहले हमारे थाने की टीम पहुंची, उसके बाद SHO पहुंचे और जैसे ही घटना के बारे में और पता चला तो मौके पर जो है CO साहब, एडिशनल SP मैडम और मैं भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। सूचना में जो हमने प्रथम दृष्टया इनसे पूछताछ करी है परिवारजनों से, उनसे यही लग रहा है कि इन्होंने बताया कि 3 लोग जो उन्होंने सुबह इनके घर में एंट्री करी और इनको गन पॉइंट पर लेकर इनके साथ में जो घर में जो पैसा था, जेवरात थे, उनको लूट करके ले गए। पर इन्होंने ये बताया कि रात भर यही इस मकान पे ऊपर रुके, नीचे उतर के मारपीट के आम भी खाया है। देखिए, ये जो बात है कि भाई ऊपर रुके हैं कि नहीं रुके हैं, कितनी देर रुके हैं, ये सभी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि कैमरे वाली चीज़ भी हम दिखवा रहे हैं यहाँ पे, कब आए, कितने बजे गए, तो ये सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं। तो जब पूरा जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें पता चल पाएगा। सर, अभी इसके बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर कहाँ से एंट्री हुई है, कहाँ से एग्जिट हुआ है। देखिए, बिल्कुल उस बारे में भी, एंट्री एग्जिट के बारे में हम पूरा पता कर रहे हैं। जैसे ही चीजें वेरीफाई होंगी और आगे चीजें सुनने में ऐसे भी आ रहा है कि पीछे नगर निगम के कमिश्नर के घर से कूदकर और एंट्री ली है सब। नहीं, अभी इस तरह की कोई चीज हम कंफर्म नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, बड़ी कॉलोनी है, किसी भी है नहीं, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, किस तरह का चैलेंज है पुलिस के लिए, कितनी टीमें इसमें बनाई है और किन आधारों पर पुलिस सरकार? देखिए, बिल्कुल इसमें हमने लगातार टीमें, हमारी साइक्लोन की टीम भी इन्वॉल्व है, हमारी जो MOB FSL भी आ गए हैं, हमारी DSC टीम इन्वॉल्व है, थाने स्तर की भी, और भी जो दूसरे थानों की टीमों को हमने लगाया है। सभी को जो भी संदिग्ध है उनको लेकर के हम पूछताछ कर रहे हैं। डेफिनेटली नई कॉलोनी है, तो हमारी जो यहाँ के कॉलोनी के आपके माध्यम से अपील है कि भाई अपने जो भी प्राइवेट पर्सन हैं वो अपने घर के बाहर कैमरे लगाएं, जिससे कि इस तरह की वारदातों को खोलने में और आसानी रहे। अलवर के प्रताप एडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लिए करीब 1.05 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें राजस्थान रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज 2 और यमुना जल परियोजना जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही हजारों युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने इसे प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। आज अलवर जिले में हमारे पास 2000 से ज्यादा बच्चों की नियुक्ति इसमें दी गई है, जिनको आज हमने रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर्स और पूरा किट दिया है। आज अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम के 1700 बच्चे यहाँ खुद आए हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग ब्लॉक्स में करीबन 14 जगहों पे यही प्रोग्राम और जगहों पे भी हो रहा है। तो ये सारा कार्यक्रम आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो पंचभद्रा में रिफाइनरी की विजिट थी, उसके उपलक्ष्य में हर जिले में मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार रोजगार दिवस कर रही है। खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है, इसलिए यहाँ विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर की जिला कांग्रेस कमेटी और स्थानीय लोगों ने अलवर बहरोड रोड की जर्जर हालात के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। आप आदमी जब गले से ऊपर, सर से ऊपर निकल जाए, जब आदमी क्या करते हैं, 1 महीने से पहले ज्यादा समय से ये रोड टूटा पड़ा है, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री जी का घर यहाँ से नजदीक है,
उस सड़क की हालत ही हो सकती है, पूरे शहर की आप क्या अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार हालत खराब है। उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ एक 1.5 फुट के 1 किलोमीटर से अधिक गड्ढे हुए पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके विरोध प्रदर्शन में आज यहाँ रोड को जाम किया गया है लोगों का, स्थानीय लोगों के साथ। यहाँ कई जनप्रतिनिधि और पार्षद और पूर्व पार्षद गण मौजूद है और जिस प्रकार से आज अलवर में हाहाकार मचा पड़ा है, नेताओं के आंखों पट्टी बंध रही है। यहाँ से कई नेता यहाँ से बार से में गुजरते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, अंधेर गर्द मची पड़ी है। केंद्रीय मंत्री आए थे, आपको आश्वासन देके कि ठीक करा देंगे। केंद्रीय मंत्री अलवर के सांसद है, पड़ोस वाले इस कॉलोनी में रहते हैं और इस रोड से कई बार निकलते हैं, तो वहां से निकल रहे थे। मैंने कहा साहब ऐसे आंखों पट्टी मत बांधो, किस प्रकार ये रोड को सही कराओ। आप यहाँ से बार से में गुजरते हो, ऐसा मत करो, ऐसा अन्याय मत करो अलवर के साथ। अलवर के बारे में सोचो, ये हमने उनसे निवेदन किया।